और नाराजगी की ये तस्वीरें जम्मू में बीजेपी के दफ्तर की है। बीजेपी उम्मीदवारों की लिस्ट आते ही टिकट न मिलने से नाराज नेताओं के समर्थकों का गुस्सा फूट पड़ा। हाल ये हो गया कि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना ने खुद को कमरे में बंद कर लिया। भैया क्या करो, बंद करो, बंद करो। देखा आपने कैसे भीड़ की नारेबाजी और नाराजगी से बचने के लिए खुद रविंद्र रैना कमरा बंद करने के लिए कह रहे हैं। भैया क्या करो, बंद करो, बंद करो। असल में बीजेपी ने जो उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की, उसमें कई ऐसे नेताओं को टिकट दिया जो दूसरे दलों से बीजेपी में आए हैं। जो पार्टी के पुराने वर्कर हैं, वो इस फैसले से नाराज हैं और अपनी नाराजगी इस तरह से जाहिर कर रहे हैं। नाराज इसलिए हैं कि जो पार्टी का 40 साल का कार्यकर्ता है, उसके बाद उसके ऊपर 2 बार गोली भी चली है और दिल्ली से पैनल से नाम काट दिया गया। इनकी बहुत बुरी हालत होने वाली है। पार्टी ने अपनी मर्जी से डिसीजन ले लिया। इन्होंने नियर लोग लाए, इन्होंने संगठन से लाया ही नहीं। इन्होंने जो हमारा पार्टी ज्वाइन करने का कोई फायदा ही नहीं है। अगर श्यामलाल शर्मा जी को टिकट मिली है, हम उनके साथ काम नहीं करेंगे, हम पार्टी का विद्रोह करेंगे और उनको सीट हरा के देंगे। 18 साल से जैसे एक बच्चा स्कूल में निकल के जाता है, मैं सुबह से लेकर शाम तक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था। मेरे साथ नाइंसाफी हुई है। कल जो पैराशूट से एसएसपी मोहनलाल की परसों ज्वाइनिंग होती है यहाँ पे, और आज उसका मैंडेट दिया जाता है। अगर ये मैंडेट नहीं बदला गया तो इसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा। ये हाल तब है जब बीजेपी ने 2 घंटे में ही घोषित उम्मीदवारों की लिस्ट बदल दी है। आपकी टीवी स्क्रीन पर 2 तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर आज सुबह जारी हुई बीजेपी उम्मीदवारों की लिस्ट की। इसमें 44 उम्मीदवारों के नाम हैं, लेकिन दोपहर होते होते बीजेपी ने पहली लिस्ट वापस ले ली और सिर्फ 15 उम्मीदवारों के नाम वाली अपडेटेड लिस्ट जारी की। नई लिस्ट के बारे में आगे बताएंगे, पहले पुरानी लिस्ट के बारे में जानते हैं कि आखिर 2 घंटे में ही उसे वापस लेने की नौबत क्यों आई। असल में बीजेपी ने सुबह जो पहली लिस्ट जारी की, उसमें प्रदेश के कई बड़े नेता बेटिकट हो गए। इनमें जम्मू कश्मीर के दोनों पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर निर्मल सिंह और कविंद्र गुप्ता शामिल है। इस लिस्ट को लेकर जम्मू कश्मीर में बीजेपी के बड़े नेता नाराज हो गए। आलम यह हुआ कि अमित शाह के घर बैठक हुई और सिर्फ पहली फेज की सूची ही जारी हुई। पहली लिस्ट में बीजेपी ने किश्तवाड़ सीट से शगुन परिहार को टिकट दिया, जो 15 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट में इकलौती महिला उम्मीदवार हैं। शगुन परिहार के पिता अजीत परिहार और चाचा अनिल परिहार की 2018 में आतंकवादियों ने हत्या कर दी थी। अनिल परिहार बीजेपी के प्रदेश सचिव थे और इलाके में उनकी गहरी पैठ थी। इसी से खुन्नस खाए आतंकवादियों ने दोनों भाइयों की हत्या कर दी थी। अब बीजेपी ने शगुन को टिकट दिया है। ये इलेक्शन शगुन परिहार का नहीं, केवल अजीत परिहार, अनिल परिहार के परिवार का नहीं, ये इलेक्शन उन तमाम शहीदों के परिवार का है जिन्होंने देश की एकता, अखंडता के लिए अपना बलिदान दिया। ये इलेक्शन तमाम किश्तवाड़ वासियों का है जो किश्तवाड़ में अमन, सुकून और भाईचारा चाहते हैं। पहले चरण की 24 विधानसभा सीटों पर 18 सितंबर को चुनाव है, जिसके लिए कल नामांकन का आखिरी दिन है। पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं। अगर वो मुझे कहीं दरवाजे पर भी रखेंगे, मैं काम करूंगा। पीडीपी हो या नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या बाकी पार्टियां हो, तो हमें इसका कोई खौफ नहीं, डर नहीं। मैं बेदाग हूं। जिस तरह मैंने सफेद कमीज पजामा पहना है, इसमें कोई दाग नहीं है, मुझे भी कोई दाग नहीं है। वो बेदाग कैंडिडेट को यहाँ पर। जिनको टिकट मिला है वो खुश हैं, लेकिन जिनको नहीं मिला उनके समर्थक नाराज हैं। अब इस तस्वीर को देखिए। 44 उम्मीदवारों की जो लिस्ट सुबह जारी हुई, उसमें हब्बा कदल से अशोक भट्ट का नाम था। समर्थकों ने मिठाई खिलाकर मुंह मीठा कराया। एबीपी न्यूज से बात करते हुए अशोक भट्ट टिकट मिलने को लेकर खुश थे। जितने भी हमारे शेष नेता हैं, मैं सबों को शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं ये हब्बा कदल में कंटेस्ट करूं। और हब्बा कदल जो कि सीट है जिसका इतिहास रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा उस पर फतह हासिल की है, तो हम भरपूर कोशिश करेंगे कि इस बार नेशनल कॉन्फ्रेंस को वहां डिफीट दे देंगे और ये भारतीय जनता पार्टी की झोली में ये सीट डालेंगे। लेकिन अब सुबह वाली लिस्ट होल्ड पर चली गई है।
फिलहाल प्रदर्शन नारेबाजी ने बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी और पार्टी टुकड़ों में उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करने की रणनीति पर अब आगे बढ़ रही है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।